मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार विधानसभा पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा के सीएम कार्यालय में पूजा अर्चना की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वृक्षारोपण भी किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, गणेश जोशी भी मौजूद रहे। गदरपुर में आशा वर्कर्स का कार्य बहिष्कार का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की प्रदेश अध्यक्ष शिल्पी अरोड़ा व युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव किशोर हालदार ने धरना प्रदर्शन का समर्थन किया और शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ इन 5 सालों में मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है, विकास के नाम पर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव किशोर हालदार ने कहा कि आशा वर्कर्स की मांग जायज है और कोरोना के रण में बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया है। विभाग तो परेशान है ही, जब सरकार नाम की चीज़ ही नहीं होती प्रदेश में। ये भाजपा सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम करती है। इन्होंने अपने 11 वर्ष के कार्यकाल में 8 मुख्यमंत्री बदले हैं। ये तीसरे वाली कहानी नहीं है, पहले भी इन्होंने 7 साल में 5 मुख्यमंत्री बदले थे। तो इनको मुख्यमंत्री अपने लोगों पर ही विश्वास नहीं है। सभी लोगों ने, जिसमें आई एम श्योर आशा वर्कर्स भी शामिल होंगी, प्रचंड बहुमत से 57 सीट उत्तराखंड की हिस्ट्री में किसी पार्टी को मिली हैं, उसके बावजूद भी सारा सरकारी खजाना ख़त्म कर दिया है और उत्तराखंड के हर आदमी को कर्जे में डुबो दिया है। आशा वर्कर जो हैं, आप देख रहे हैं, सारे कोरोना काल में अपनी जान पे खेल कर, अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों में पहुंची और उन्होंने लोगों की मदद करी, लोगों की जानें बचाई। इनमें से खुद कितनी बीमार हो गई और कितनी चली भी गई, इसके बावजूद भी इन लोगों के जज्बे में कोई कमी नहीं आई। इनको जो दिया जाता है वो कुछ भी नहीं है, इनका कन्वेंस का चार्जेस भी नहीं है। मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ। इनको एक अच्छा मानदेय मिलना चाहिए, इनको सरकारी एम्प्लॉय की तरह सुविधाएं मिलनी चाहिए, इनको मेडिकल इंश्योरेंस और जीवन बीमा भी एक अच्छे अमाउंट का पूरे परिवार का इनको मिलना चाहिए कि अगर ड्यूटी करते हुए, इनकी ड्यूटी तो रिस्क वाली, हाई रिस्क है। जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो जो लोग जो ऊंचाई पे काम करते हैं, लिफ्टों में काम करते हैं, उनको हाई रिस्क ड्यूटी किया जाता है। इनकी ड्यूटी भी हाई रिस्क है और इनको इसके हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता। मेरा समर्थन पूरी तरह से इनके साथ है और मैं इनके साथ हूँ। ये भूख हड़ताल में बैठेंगी तो मैं भी इनका पूरा समर्थन दूंगी और यहाँ आकर बैठूंगी और इनकी आवाज़ देहरादून तक पहुँचाने का काम करूंगी। करती लगातार कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी है। इस सरकार के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा जान जोखिम में डालकर अगर काम किया है तो इन आशा कार्यकर्ताओं ने किया है और आए दिन कोई न कोई नए नियम के तहत इनको कभी टीकाकरण, कभी कहीं पे भेजा जाता है। ऐसे भी रात के 12 बजे अगर कोई प्रसव पीड़ा होती है तो सबसे पहले आशा कार्यकर्ती को ही जाती है। तो ऐसे समय में इन लोगों की मांगों को लेकर अगर ये धरने पर बैठे हैं और कोरोना काल जैसे समय में ये लोग धरने पर बैठे हैं, ये सरकार की नाकामी को दर्शाता है। इस 4.5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री तो बदल दिए, लेकिन सरकार की नीति है वो जस की तस बनी हुई है। इस तरीके की मांगों को लेकर अगर ये लोग धरने पर बैठे हैं तो कांग्रेस पार्टी इनका पूर्ण समर्थन करती है और इनकी लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर इनका साथ देगी और इस संघर्ष को देहरादून तक ले जाने का काम करेगी। रामनगर के खेतों में पहली बार हड़किया बॉल के गूंजते स्वरों ने आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों को न सिर्फ पहाड़ की माटी की याद दिला दी, बल्कि हड़के थाप पर गूंजते लोकगीतों ने धान रोपाई के जटिल काम को भी आसान बना दिया। गुनगुनाते गीतों के बीच कब धान की खेतों में रोपाई हो गई, इसका आभास नहीं हुआ। बता दें कि नगर से सटे उमेदपुर गांव में पूर्व विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के खेतों में धान रोपाई के दौरान हुड़के की थाप के साथ धान रोपाई का कार्यक्रम हुआ। प्रोग्राम किया गया, थोड़ा बताओ इसके बारे में। ये एक पारंपरिक सांस्कृतिक विधा है पहाड़ की, हुड़किया बोल, जैसा नाम से विदित है। पहाड़ी कुमाऊनी में एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसको कहा जाता है हुड़का, जो दोनों तरफ से बजता है, डमरू से बड़ा होता है, मतलब बड़ा डमरू मान लीजिए, और बॉल कहा जाता है श्रम को।
काम करने को, लेबर को जो है उसको बॉल कहा जाता है कुमाऊनी में, तो उससे बना हुड़किया बॉल। पर्वतीय क्षेत्रों में सामूहिक रूप से पहले कार्य होते थे, शादी के लिए लकड़ी फाड़ना, लकड़ी ढोना, गेहूं की पिसाई हो, धान की कुटाई हो, मसालों की तैयारी हो, या खाना बनाना हो, या अतिथि सत्कार हो, सारी चीज़ें सामूहिक रूप से होती थी। तो खेती का कार्य भी सामूहिक रूप से होता था। सारे लोग मिलकर के, एक दो लोगों की खेती एक दिन, दूसरे दिन दूसरे की, इस तरह करते थे। तो श्रम में ज़्यादा थकान ना हो, बोरियत ना हो, उसके लिए एक व्यक्ति जो है हुड़का लेकर के हुड़के को बजाता था और गीत गाता था, और काम करने वाले भी गाते नाचते जो है काम को करते थे। तो उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता था, थकान नहीं होती थी और काम जल्दी निपट जाता था। ये विधा हमें हमारे पुरानी पीढ़ी से मिली थी, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको अपनी अगली पीढ़ी को सौंपें।